गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना क्यों चाहते हैं। तो इसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि कई बार एनालिसिस करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। या नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर के एनालिसिस के लिए सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होना जरूरी होता है और करंट एम्पलीफायर के एनालिसिस के लिए सोर्स को करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना होता है। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए कई बार सोर्स का कन्वर्जन ज़रूरी होता है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए लोड इम्पीडेंस सोर्स इम्पीडेंस ज़्यादा होता है और करंट एम्पलीफायर के लिए लोड इम्पीडेंस सोर्स इम्पीडेंस से कम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। तो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है जिसका सोर्स वैल्यू Vs है और इसका सोर्स इम्पीडेंस ZS1 है, सीरीज में है, और हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसकी करंट सोर्स की वैल्यू Is है और उसके साथ पैरेलल में इसका इंटरनल इम्पीडेंस या सोर्स इम्पीडेंस ZS2 है। तो हमें कन्वर्जन करना है वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में, इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है Is और ZS2। तो Is और ZS2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस सर्किट ए का सर्किट बी में कन्वर्जन करना है। तो ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट होंगे यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इन दोनों सर्किट ए और बी के इक्विवेलेंट होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फॉर 1 और 2। पहली कंडीशन होती है कि इनकी दोनों की शॉर्ट सर्किट करंट ISC दोनों सर्किट के लिए सेम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है दोनों सर्किट के लिए VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज सेम होना चाहिए। ISC फॉर शॉर्ट सर्किट करंट, VOC फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज, दोनों सर्किट ए और बी के लिए सेम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन के लिए एनालिसिस करेंगे, फिर दूसरी के लिए एनालिसिस करेंगे। उस दोनों एनालिसिस के बाद हमें Is और ZS2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा ए सर्किट है, इसको शॉर्ट सर्किट का मतलब ए और बी को शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन का मतलब नॉर्मल ओपन रखेंगे। ऐसे ही सर्किट बी है, इसमें शॉर्ट सर्किट मतलब ए और बी को शॉर्ट कर देंगे और ओपन करने के लिए जैसे नॉर्मल ओपन है ओपन रखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम शॉर्ट सर्किट करंट ISC कैलकुलेट करेंगे फॉर सर्किट 1 एंड फॉर सर्किट 2, मतलब सर्किट ए के लिए ISC1, सर्किट 2 के लिए ISC2। तो पहले सर्किट को देखते हैं जो Vs और ZS1 सीरीज में है, उसको शॉर्ट सर्किट किया गया है। तो जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये बी को कनेक्ट कर दिया है, तो करंट इसमें नॉर्मल फ्लो होगी जो Vs/ZS1 के बराबर होगी। तो ISC1 की वैल्यू Vs/ZS1 आएगी, नॉर्मल कैलकुलेशन है। जब दूसरे सर्किट को शॉर्ट सर्किट करेंगे, बी को शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो Is पैरेलल विद ZS2 है, इसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो करंट जो होती है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से फ्लो करती है, इस शॉर्ट सर्किट से ही करंट फ्लो होगी, ZS2 से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो हमारा ZS2 है वो एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इक्विवेलेंट सर्किट ये हो जाएगा, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो Is के बराबर होगी। तो ISC2 = Is, करंट चूँकि शॉर्ट सर्किट से ही जाएगी। तो इन दोनों सर्किट के लिए इक्विवेलेंट होने के लिए ए और बी की ISC1 और ISC2 बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब Vs/ZS1 जो पहले सर्किट से आई है और Is दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दूसरे सर्किट से आई है Vs/ZS1 = Is। तो यहाँ से हम Is की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, Vs/ZS1 के बराबर आएगी। इक्वेशन 1 है, यहाँ पर Vs और ZS1 दोनों की वैल्यू नॉन है, तो Vs और ZS1 नॉन है, इसलिए हम Is कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सर्किट जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद वैल्यू ऑफ Is। करंट सोर्स की वैल्यू Is होगी। अब बचा कैलकुलेशन के लिए ZS2, तो उसके लिए पहले हम सर्किट ए और बी के लिए दोनों के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, मतलब कंडीशन सेकंड कंडीशन ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए पहले ए पार्ट में फिर बी पार्ट में, मतलब सर्किट ए और सर्किट बी कंडीशन सेकंड कैलकुलेट करेंगे, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे फॉर सर्किट ए एंड सर्किट बी। सर्किट ए को हम पहले देखते हैं, इसमें ओपन किया गया है ए और बी को, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC1 है, और क्योंकि ओपन सर्किट है इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, I = 0 होगा। तो I × ZS1 कितना होगा? 0, क्योंकि I 0 है तो ZS1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। तो हम देख सकते हैं कि जितना वोल्टेज सोर्स पर है उतना ही ए और बी के बीच में आ जाएगा, क्योंकि
ओपन सर्किट है, क्योंकि इसमें ZS1 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो VOC1 इक्वल टू VS। तो हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर सर्किट ए मतलब VOC1 की वैल्यू VS के बराबर आ गई है। अब देखेंगे सर्किट 2 के लिए, मतलब बी सर्किट के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो ये बी को ओपन किया गया है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो IS है। ये ओपन सर्किट में कोई करंट यहाँ नहीं जाएगी, ये IS जो करंट है वो ZS2 के ही थ्रू फ्लो हो जाएगी। तो VOC2 मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर सर्किट बी VOC2 इक्वल टू आ जाएगा ZS2 के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब I इंटू जेड IS इंटू ZS2। तो VOC2 इक्वल टू IS इंटू ZS2। तो इक्विवेलेंट ए और बी यदि इक्विवेलेंट होने हैं, सर्किट ए और सर्किट बी के इक्विवेलेंट होने के लिए दोनों सर्किट की ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर होनी चाहिए। VOC1 बराबर VOC2। VOC1 की वैल्यू VS थी और VOC2 की वैल्यू IS इंटू ZS2 है। दोनों को बराबर पुट करेंगे, ZS2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, VS अपॉन IS के बराबर आएगी। VS हमें पहले से ही मालूम है, IS की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट कर ली थी, मतलब IS हमें ऑलरेडी नॉन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम IS की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट द वैल्यू ऑफ IS फ्रॉम 1 टू इंटू 2। तो ZS2 की वैल्यू आएगी VS अपॉन IS की वैल्यू आई थी VS अपॉन ZS1, तो ये आ जाएगा ZS1। तो ZS2 इक्वल टू ZS1 इक्वेशन नंबर 3। ZS1 ऑलरेडी नॉन है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हम IS और ZS2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम सर्किट को कन्वर्ट करते हैं। तो सर्किट कैसे कन्वर्ट होगा, VS सीरीज विद ZS1, AB के बीच में सर्किट, AB के बीच में ही IS पैरेलल विद ZS2 के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। IS और ZS2 की वैल्यू पुट कर देंगे, IS की वैल्यू VS अपॉन ZS1 इक्वेशन 1 से, ZS2 की वैल्यू ZS1 इक्वेशन 3 से। तो इस प्रकार से हमने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। कई बार हमें कैलकुलेशन इजी होती है वोल्टेज सोर्स के रूप में कैलकुलेट करना, और हमें क्वेश्चन में दिया रहता है करंट सोर्स के लिए कैलकुलेशन करना। तो हम पहले क्या करेंगे, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्जन हमें करना है सर्किट ए का सर्किट बी में। सर्किट ए आपका IS पैरेलल विद ZS1 और वोल्टेज सोर्स VS सीरीज विद ZS2। तो हमें एक तरह से VS और ZS2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास जो सर्किट है वो करंट सोर्स है, ए सर्किट, सोर्स की वैल्यू IS है और उसका सोर्स इम्पीडेंस ZS1 पैरेलल में है, और कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में विद सोर्स वैल्यू VS, और उसका सीरीज में रहेगा इंटरनल इम्पीडेंस या सोर्स इम्पीडेंस ZS2। तो हमें कैलकुलेशन करना VS और ZS2 की वैल्यू, तो हमारा ये कन्वर्जन पूरा हो जाएगा। इन दोनों सर्किट ए और बी के इक्विवेलेंट होने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज दोनों सर्किट के लिए ए और बी के लिए सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों सर्किट ए और बी के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करेंगे, उनको इक्वल करेंगे दोनों सर्किट के लिए, तो हमें VS और ZS2 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब दोनों सर्किट के लिए शॉर्ट सर्किट करंट बराबर होनी चाहिए, ऐसे ही दोनों सर्किट के लिए जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो बराबर होनी चाहिए। देखते हैं कैसे। तो पहले कंडीशन फर्स्ट, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर लेंगे। उसमें ए सर्किट के लिए ए और बी को शॉर्ट कर दिया गया है, तो शॉर्ट सर्किट करंट ISC1 जो है IS के बराबर जाएगी, जैसे पहले भी देखा था हमने। क्योंकि इसमें ZS1 जो है शॉर्ट हो गया है, करंट जो है शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो होती है, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है, मतलब कम से कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से होके जाती है। ये जीरो रेजिस्टेंस, ये ZS1 रेजिस्टेंस जीरो वाले से होके जाएगी, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी। तो करंट जो है शॉर्ट सर्किट से होके जाएगी, इसलिए ISC1 बराबर IS के बराबर होगी। ISC1 IS के बराबर होगी, ZS1 से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये ए के लिए है। अब बी सर्किट के लिए देखेंगे, तो हमने ए और बी को सॉर्ट कर दिया है। VS इन सीरीज विद ZS2 है, तो ISC2 की वैल्यू नॉर्मल V अपॉन Z से निकल जाएगी। ISC2 इक्वल्स टू VS अपॉन ZS2। तो ए और बी के इक्विवेलेंट होने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट बराबर होने चाहिए, मतलब ISC1 बराबर ISC2 होना चाहिए। ISC1 ISC2 बराबर होने के लिए ISC1 की वैल्यू IS और ISC2 की वैल्यू VS अपॉन ZS2 पुट कर देंगे।
इसको सोल्व करेंगे तो वी एस इक्वल टू आई एस इंटू जेड एस टू आएगा। इसमें जेड एस टू की वैल्यू नॉन नहीं है, तो इसलिए हम वी एस अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, केवल इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू जेड एस टू। इसके बाद सेकंड कंडीशन ओपन सर्किट वोल्टेज। इसके बाद दोनों सर्किट के लिए सेकंड कंडीशन ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर होनी चाहिए, उसके लिए देखते हैं। तो सर्किट ए जो है उसमें पहले ओपन सर्किट वोल्टेज ए और बी के बीच में VOC1 कैलकुलेट करेंगे, जैसे पहले कैलकुलेट की थी हमने वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स से कन्वर्जन में, ऐसे ही करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स से कन्वर्जन में भी सेकंड कंडीशन कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। सर्किट ए के लिए VOC1 की वैल्यू आ जाएगी IS इंटू ZS1, और सर्किट बी के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज A टू बी VOC2 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि करंट जीरो है इसलिए VS बराबर VOC2 आ जाएगा, तो VOC2 इक्वल टू VS हो जाएगा। VOC1 और VOC2 बराबर होने चाहिए दोनों सर्किट के इक्विवेलेंट होने के लिए, तो IS इंटू ZS1 बराबर VS के बराबर आ जाएगा, तो VS इक्वल टू IS इंटू ZS1 आ जाएगा। इसमें IS और ZS1 दोनों नॉन हैं, IS और ZS1 दोनों नॉन है, इसलिए VS इक्वल टू IS इंटू ZS1 आ जाएगा। तो सर्किट A और सर्किट B दोनों के लिए हमने VOC1 और VOC2 कैलकुलेट किया। VOC1 की वैल्यू IS इंटू ZS1 के बराबर आएगी, और VOC2 की वैल्यू VS के बराबर आई है, क्योंकि करंट जीरो थी इसमें तो ओपन सर्किट में। दोनों के इक्विवेलेंट होने के लिए VOC1 VOC2 को बराबर पुट किया, सोल्व किया, VS इक्वल टू IS इंटू ZS1। यहाँ पे VS हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 से, क्योंकि हमें IS और ZS1 ऑलरेडी नॉन है। अब हमें इक्वेशन नंबर 5 से VS की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, VS की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें मिल जाएगा IS इंटू ZS1 इक्वल टू IS इंटू ZS2। सोल्व करेंगे तो ZS2 इक्वल टू ZS1 आ जाएगा। यहाँ पे ZS1 हमें ऑलरेडी नॉन है, तो एक तरह से हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 से हमें VS और ZS2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 और 6 को यूज़ करके हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकते हैं। IS और पैरेलल विद ZS1, VS पैरेलल विद सीरीज विद ZS2। VS की वैल्यू IS इंटू ZS1 और ZS2 की वैल्यू ZS1। तो हमने फाइनली ये देखा कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो V की वैल्यू I इंटू R IS इंटू ZS1 पुट कर देंगे और ZS2 की वैल्यू ZS1 पुट कर देंगे। ऐसे ही हमने पिछले सर्किट में देखा था कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो I की वैल्यू V/R और Z की वैल्यू ZS2 बराबर ZS1। तो सिंपल V बराबर IR या I बराबर V/R से हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अंतर ये रहेगा, वोल्टेज सोर्स में जो इंपीडेंस है वो सीरीज में रहेगा, और करंट सोर्स में जो इंपीडेंस रहेगा वो पैरेलल में रहेगा। इसमें यदि 2 एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें ऑल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें इस जो दिया हुआ सर्किट है उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। ये वोल्टेज सोर्स है विद सीरीज विद इसका इम्पीडेंस है 10 वोल्ट और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें VS दिया हुआ 10 वोल्ट, ZS1 दिया है 2 ओम, IS और ZS2 कैलकुलेट करना है। IS जो आपका आएगा वो VS अपॉन ZS1 से आ जाएगा, ZS2 बराबर ZS1 से आ जाएगा, तो 10/2 5 एम्पियर हमारी करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी, और ZS2 के लिए ZS1 बराबर 2 ओम आ जाएगी। तो हमारा सर्किट इक्विवेलेंट जो आएगा वो IS सीरीज पैरेलल विद ZS2 आ जाएगा। IS की वैल्यू VS अपॉन ZS1 और ZS2 की वैल्यू ZS1 के बराबर जाएगी। तो एक तरह से 5 एम्पियर इन पैरेलल विद 2 ओम। तो हम डायरेक्टली शॉर्ट कट मेथड अपनाएंगे। कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है तो किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में किसी वोल्टेज सोर्स को यदि करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इस सर्किट को डायरेक्टली देखें, तो जो वोल्टेज है उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में यदि कन्वर्ट करना है, तो सीधे सीधे हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। रेजिस्टेंस तो जितना रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का उतना ही करंट सोर्स का भी रहेगा, बस इस सीरीज से पैरेलल में हो जाएगा। और करंट की वैल्यू मेन है, करंट की वैल्यू I बराबर V/R से आ जाएगी, मतलब जो वोल्टेज सोर्स है उसका V और उसका R, V/R, ये I बराबर 10/2 मतलब 5 एम्पियर। इसमें एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं। इस सर्किट को जो कि करंट सोर्स दिखाई दे रहा है इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन का एग्जांपल हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, 10 ओम इसमें रेजिस्टेंस है, तो IS के लिए 2 एम्पियर, ZS1 के लिए 10 ओम निकालना है, VS और ZS2। तो VS बराबर IS इंटू ZS1, ZS2 बराबर ZS1, वैल्यू पुट करेंगे। 2 × 10 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 10 ओम इसके सीरीज रेजिस्टेंस में आ जाएगा। तो हमारा जो कन्वर्जन है वो VS इन सीरीज में ZS2 आ जाएगा। VS की वैल्यू IS इंटू ZS1 के बराबर, ZS2 की ZS1 के बराबर आ जाएगी, तो 20 वोल्ट इन सीरीज विद 10 ओम। यदि शॉर्ट सर्किट अपनाना है तो वही 2 × 10 मतलब I इंटू R के बराबर V आ जाएगा, और जो R2 है वो R1 के बराबर ही आ जाएगा। 20 वोल्ट इन सीरीज विद 10 ओम। ये आपका करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन की प्रैक्टिस हो गई है।